हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग जो है लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, न्यूट्रिशन इन द प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन द एनिमल, ये टॉपिक आपने पढ़ लिया है। फिर आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते कौन कौन से हैं और किस तरह के ऑर्गन में पाए जाते हैं, किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गिल्स पाया जाता है, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें लंग्स पाया जाता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए गए हैं और ऑर्गन्स का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स प्रेजेंट इन द एम्फीबिया। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, और फ्रॉग जो होता है आपका उसमें ये एम्फीबिया कैटेगरी में आता है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, हिंदी में इसको उभयचर बोलते हैं, यानी जो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटेट शो करता है, यानी पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। तो ये अपने लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, जब पानी में रहता है तब भी और जब ज़मीन पे रहता है तब भी। मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो ये रेस्पिरेशन करता है, ये कर तो सभी कंडीशन में सकता है, लेकिन स्पेशली मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो मॉइस्ट स्किन होता है इसका, वो जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अदरवाइज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा जाए तो लंग्स होगा। स्किन जो है वो एसेसरी है, स्किन से सिर्फ 10% जो है वो रेस्पिरेशन होता है। देन इंटायर बॉडी सरफेस, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पूरे बॉडी सरफेस से जो रेस्पिरेशन होगा, यानी आउटर लेयर से जो होगा, तो वो ऐसा देखा जाता है स्पॉन्जेज में, सिलेंट्रेट में। स्पॉन्जेज में स्पॉन्ज आते हैं यानी पॉरीफेरा फाइलम है, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है, फ्लैट वर्म में जो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज इसको कहते हैं, टीनिया सोलियम एट्सेट्रा। ये सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपने जनरल स्किन सरफेस के थ्रू या जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू जो है रेस्पिरेशन शो करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन के थ्रू आप देख सकते हैं अर्थवर्म में, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है उसमें पतली पतली डक्ट्स पाई जाती हैं, तो इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं या ट्रैकियल टिब्यूल्स बोलते हैं, जिसकी बाहर ओपनिंग होती है ऐसे बॉडी सरफेस पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। इसी के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली जो है गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, तो उसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं या ट्रैकियल टिब्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज गिल्स प्रेजेंट इन द फिशीज, सुपर क्लास है, इसमें फिशेस आती हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जैसे ब्रांच जो है वो क्रस्टेशिया कहलाता है, क्रस्टेशिया। इसमें एक्वेटिक इंसेक्ट्स आते हैं या एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स आते हैं, जैसे एग्जांपल जो है आपका प्रॉन, यानी कि झींगा जो होता है प्रॉन, उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट वन इज मोलस्क। मोलस्का का एग्जांपल जो है जैसे कि आप स्नेल देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लंग्स, इसमें मैमल्स हैं, बर्ड्स, इसके अलावा मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इन सभी में लंग्स पाया जाता है। एम्फीबियन में भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
जैसे यहाँ पे देखिए, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये एंटीरियर एंटीरियर व्यू है आपका। जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसकी जो शुरुआत होती है वो नेजल कैविटी से होती है। ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दो पार्ट में ये बटा हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये पैलेट कहलाता है। पैलेट, इसके ऊपर का हिस्सा जो होता है ये नेजल पैसेज होता है और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ये बक्कल कैविटी होता है। तो बक्कल कैविटी में आपके पास टीथ पाए जाते हैं, टंग पाई जाती है आपकी, ये आपके बक्कल कैविटी में। नेजल पैसेज की जो ओपनिंग होगी वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू होती है, तो ये नेजल पैसेज होता है। इधर से ये नेजल पैसेज, इधर से बक्कल कैविटी, दोनों जा कर के इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है ये कहलाता है फेरिंग्स। ये हिस्सा जो होता है ये कहलाता है फेरिंग्स, जहाँ पे बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों का एक कॉमन ओपनिंग होता है वो कहलाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पर दो ट्यूब होती हैं, दो डक्ट्स होती हैं। यहाँ से फेरिंग्स से दो पैसेज होता है। जो एयर होता है आपका वो चला जाता है ट्रैकिया में। ये आगे वाली डक्ट है एंटीरियर मोस्ट। पीछे की तरफ है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और ये आपका ट्रैकिया है, इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप, इसके थ्रू एयर जो है आपका लंग्स में जाता है और ईसोफेगस के थ्रू जो है वो फूड पहुंचता है आपके स्टमक में। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जो हमारा ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ईपीग्लॉटिस बोलते हैं। ईपीग्लॉटिस क्या काम करता है देखेंगे। जब हमारे बक्कल कैविटी के थ्रू जो है फूड पार्टिकल आता है तो वो फूड पार्टिकल फेरिंग्स में पहुंचता है। तो ये फूड पार्टिकल को जाना है ईसोफेगस में। तो उस समय जब हम खाने को निगल रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ डिग्लूटिशन, तो ये फूड पार्टिकल जो है ये ट्रैकिया के अंदर ना जाने पाए, इसको रोकने के लिए जो है ये ट्रैकिया के अंदर ना जाने पाए, तो यहाँ ट्रैकिया के अंदर जाने से रोकने के लिए यहाँ पे एक फ्लैप होता है, एक कवर होता है, एक ढक्कन होता है जिसको हम ईपीग्लॉटिस बोलते हैं। तो ईपीग्लॉटिस दैट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल टू एंटर इन द ट्रैकिया, यहाँ पे जाने से रोकता है। तो इसको बंद कर देता है जब फूड पार्टिकल यहाँ पे आते हैं, तो ये इसको बंद कर देता है जिससे फूड जो है आपका वो सीधे ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में पहुँचता है। तो ये एंटीरियर मोस्ट जो कवर पार्ट होगा, जो कवर करेगा इसको, ये ईपीग्लॉटिस होगा। ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया का जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है, ये कहलाता है लैरिंग्स, या इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब इस ट्रैकिया के थ्रू जो है एयर आपका जो बाहर निकलता है, तो यहाँ पर इस लैरिंग्स में वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं जो वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जब भी हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तभी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। सांस अंदर लेते समय आप कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फिर देखेंगे ये कार्टिलेज है जो लैरिंग्स पर प्रेजेंट होता है। एक बड़ा सा थायराइड कार्टिलेज होता है वी शेप्ड का, जो उसको कवर करता है। इसके बाद देखेंगे ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम ट्रैकियल कार्टिलेज बोलते हैं। ये ट्रैकियल कार्टिलेज हैं। सिर्फ ट्रैकिया के ऊपर इतने हिस्से में जो है लगभग 16 से 20 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनकम्प्लीट होता है। मतलब ये हिस्सा ऐसे होता है, पीछे से जो होता है ये ओपन होता है, पोस्टरली ओपन होता है। फिर ये ट्रैकिया जो है दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो हर एक ब्रोंकाई जो है एक लंग्स में एंटर करेगा, लेफ्ट लंग और राइट लंग। तो ये आपका
लेफ्ट लंग हो गया, ये आपका राइट लंग हो गया। तो ट्रैकिया जो है ये डिवाइड कर जाएगा, आपका ट्रैकिया जो है डिवाइड कर जाएगा, इसको बोलते हैं, जब ब्रांचेज होंगी तो इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर आगे चल कर के डिवाइड कर जाता है ढेर सारी ब्रांचेज में, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल जो होती हैं वो पतली पतली माइनर डक्ट होती हैं, और ब्रोंकाई जो होता है वो मेजर डक्ट होता है। तो ट्रैकिया या इसी को ब्रोंकस भी बोलते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस डिवाइड करेगा तो ब्रोंकाई बनाएगा, ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे तो ब्रोंकियोल्स बनाएंगे। ऐसे ही जो डिवीज़न होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है, ये ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। देखिए, फिर जब ब्रोंकाई जब डिवाइड करेंगे तो ये छोटे छोटे एयर सैक्स में जाकर के ओपन होते हैं, इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई बोलते हैं। तो इन एल्वियोली में जाके खुलते हैं। तो आइए हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अब बात करेंगे। देखिएगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो नेजल ओपनिंग होती है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, देन नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल्स। एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विथ अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं, नेजल ओपनिंग होती है, विच लीड टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल कैविटी आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस जो होता है ये स्लाइमी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, जो डस्ट पार्टिकल को अडहेयर कर लेता है, चिपका लेता है, और हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर इंटर नहीं होने देता है। आर लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन विच सिक्रीट म्यूकस, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। इट कीप द नेजल कैविटी मॉइस्ट एंड ट्रैप द डस्ट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल इन द इनहेल्ड एयर। तो जो भी हम सांस अंदर लेते हैं उसके थ्रू जो एयर आता है उसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, तो उनको ये म्यूकस जो होता है वो चिपका लेता है, अडहेयर कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। हेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी होता है हमारा, जो नोज होता है हमारा, तो नेजल कैविटी में दोनों किनारे देखेंगे तो ऐसे ही प्रोमिनेंट सा पार्ट होता है, इसके अंदर जो होता है वो ढेर सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हेयर जो होते हैं ये डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, अडहेयर फिल्टर करते हैं, मतलब अंदर जाने से रोकते हैं। प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी विच फिल्टर्स आउट द डस्ट फ्रॉम द एयर and the nasal cavity opens into the posterior part of the pharynx। nasal cavity जो है वो आपके pharynx में ओपन होता है। nasal cavity और buccal cavity जो है वो दोनों कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, pharynx। जैसे कि अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो है बक्कल कैविटी है आपका, ये हिस्सा जो है ये नेजल कैविटी कहलाता है। ये आपका फेरिंग्स, ये ईसोफेगस,
ये है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग पाई जाती है। ये होगा आपका, ये कहलाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा नेजल कैविटी है, नीचे वाला हिस्सा जो है ये बक्कल कैविटी है। ये दोनों डिवाइडेड होते हैं एक स्ट्रक्चर की मदद से, इसको बोलते हैं पैलेट। पैलेट। ये पैलेट होता है। आगे का हिस्सा जो है ये हार्ड पैलेट कहलाता है, पीछे का हिस्सा जो होता है ये सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। यहीं से एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो हैंगिंग फॉर्म में पाया जाता है, इसको बोलते हैं यूविला। UVULA, यूविला। जब फूड पार्टिकल यहाँ से जाता है या लिक्विड लेते हैं, वाटर हम लेते हैं, तो ये ऊपर उठ करके इस नेजल कैविटी को बंद कर देता है, जिससे वाटर या फूड पार्टिकल जो है अंदर ना जाने पाए। तो ये आपका नेजल कैविटी, ये बक्कल कैविटी, ये फेरिंग्स हो गया। तो इधर से एयर पहुँचेगा, इधर से फूड पहुँचेगा, तो दोनों एक कॉमन चैम्बर में पहुँचते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में दो ओपनिंग होती है पोस्टीरियर साइड में, एक आपका ईसोफेगस, दूसरा आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग पाया जाएगा, इसको बोलेंगे एपिग्लॉटिस। और जो ओपनिंग होगा, जो ईसोफेगस की ओपनिंग होगी, इसको बोलते हैं गलेट। गलेट। और जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या पाया जाएगा? एपिग्लॉटिस। यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, फेरिंग्स इज द कॉमन, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब एयर और फूड दोनों एक जगह पहुँचता है कॉमन चैम्बर में, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स बिहाइंड द बक्कल कैविटी for the passage of the food, for the passage of food is called the oropharynx and the part of the air passage is called the nasopharynx। जहाँ पे नेजल ओपनिंग होगी तो वो हिस्सा फेरिंग्स का जो है वो नेजोफेरिंक्स कहलाएगा। जहाँ बक्कल कैविटी की ओपनिंग होगी फेरिंग्स में वो कहलाएगा ओरोफेरिंक्स। ओरो का मतलब होता है माउथ। The part of the pharynx behind the larynx is called the laryngopharynx। तो जहाँ पे लैरिंग्स की ओपनिंग होगी वो लैरेंजियोफेरिंक्स कहलाता है। On the floor of the nasopharynx there is a slit like opening called the glottis, which is guarded by the cartilaginous flap of skin called the epiglottis। मैंने आपको बताया कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो ओपनिंग होगी ये कहलाएगा आपका ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर करता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि कार्टिलेज से बना होता है। द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया वाइल swallowing। जब हम खाने को निगलते हैं तो वो फूड पार्टिकल हमारा ट्रैकिया के अंदर ना जाने पाए, इसके लिए एक कवर होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो उसको ग्लॉटिस को क्या करता है? कवर कर देता है। ग्लॉटिस लीड टू थिन वॉल्ड ट्यूब कॉल्ड द ट्रैकिया और विंड पाइप। तो ग्लॉटिस की जो ओपनिंग होगी वो फिर कहाँ पे होगी? लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में होगा। ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। विच रन्स थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। दो पाइप होती है, मैंने आपको बताया कि जो एक पीछे की तरफ ईसोफेगस होता है और सामने की तरफ जो होता है ये ट्रैकिया होता है। पीछे की तरफ ईसोफेगस या फूड पाइप, आगे की तरफ ट्रैकिया या विंड पाइप।
द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज इनलार्ज टू फॉर्म द लैरिंग्स। जो अगला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा होता है ट्रैकिया का, वो लैरिंग्स कहलाता है, या फिर इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तब वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो साउंड को हम अपने टंग, टीथ और लिप्स की मदद से फर्दर उसको जो है वर्ड या स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे यानी एक्सपायरेशन करेंगे, तभी आप कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सांस अंदर लेते समय आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है टॉकिंग मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द डिग्लूटेशन और swallowing। मतलब जब खाना खा रहे हो आप, तो आपको बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात करने के लिए एक्सपायरेशन करना पड़ेगा, सांस बाहर छोड़नी पड़ेगी, तब एपिग्लॉटिस आपका खुल जाएगा और वो फूड जो है वो गलती से ट्रैकिया में अगर चला गया तो उसको चोक कर देगा, जाम कर देगा। द वॉल ऑफ लैरिंग्स is supported by the ring of cartilage such as the thyroid cartilage and cricoid cartilage। तो ये लैरिंग्स जो होता है आपका, ये कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये लैरिंग्स पूरा जो होता है ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे टोटल जो है 6 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं, जिसमें थायराइड और क्रिक्वाइड जो होते हैं ये लार्ज साइज के कार्टिलेज होते हैं। थायराइड लार्ज साइज का कार्टिलेज होता है। ये वी शेप्ड का कार्टिलेज होता है जो आगे की तरफ पाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए आपका ट्यूब है, ट्रैकिया है, तो ये आगे के हिस्से में जो कार्टिलेज होगा, उभरा हुआ पार्ट होता है, ये थायराइड होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो थायराइड का एक हिस्सा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया का इंटीरियर मोस्ट पार्ट जो होगा, ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, ये इतना कहलाएगा आपका लैरिंग्स, या इसी को साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है वो थायराइड कार्टिलेज होता है। थायराइड कार्टिलेज जो होता है, इसका एक हिस्सा जो होता है ये आगे की तरफ उभरा हुआ होता है, प्रोमिनेंट होता है नेक रीजन पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस उभरे हुए हिस्से को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। थायराइड कार्टिलेज का प्रोमिनेंट पार्ट, उभरा हुआ हिस्सा जो होता है वो एडम्स एप्पल कहलाता है। The thyroid cartilage is the largest and projected externally at the neck region and called the Adam's apple in the man। मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा उभरा हुआ होता है, फीमेल में लेस प्रोमिनेंट होता है। The two folds of the mucous membrane stretching across the lumen of the larynx called the vocal cord vibrates to produce sound। जो आपका लैरिंग्स होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स में 2 वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं ऐसे। एंटीरियर वोकल कॉर्ड ऊपर वाला होता है, नीचे वाला पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड होता है। तो ये एंटीरियर वोकल कॉर्ड, ये पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड। जब यहाँ से एयर बाहर निकलता है तो इस एयर की वजह से ये वोकल कॉर्ड जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को जो है आप अपने टंग, टीथ और लिप्स की मदद से जो है वो आप वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप अपने टंग्स, टीथ और लिप्स का मूवमेंट ना करें तो आप कोई भी वर्ड नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोशिश करके देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द ट्रैकिया इज protected by the C-shaped cartilaginous ring which prevent the collapsing of the wall of the trachea when there is less air in it। तो ट्रैकिया जो होता है उसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए
ये ट्रैकिया है, इसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। ऐसे आपका ये ट्रैकिया है तो इसके ऊपर जो है ऐसे ही कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं कई सारे। कार्टिलेजिनस रिंग जो होते हैं ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ट्रैकिया है और इसके अंदर एयर नहीं है तो ये ट्रैकिया जो है ये कोलैप्स कर जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो इस कोलैप्सिंग को रोकते हैं कौन? कार्टिलेजिनस रिंग, जो ये एक्सटर्नली रिंग्स पाए जाते हैं ट्रैकिया के ऊपर 16 से 20, ये इसको कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से जो है वो रोकते हैं, चाहे इसमें एयर रहे या ना रहे। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू द ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है दो हिस्सों में बट जाता है जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी, ऐसे ही कई सारी ब्रोंकाई हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड कर गया तो ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई जो है ये प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाता है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाएगा, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई कहलाएगा। फिर फर्दर ऐसे ही जब डिवीज़न होते जाएगा तो फिर आगे चल कर के ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। ब्रोंक्यूल्स में प्राइमरी ब्रोंक्यूल, देन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, देन टर्शियरी ब्रोंक्यूल, ऐसे ही कई बार डिवीज़न होता है। और फिर यहाँ पे कुछ पाउच सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे छोटे छोटे जिनको एल्वियोलाई बोलेंगे, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। देखेंगे ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई एंड ईच ब्रोंकस इंटर्स इनटू द ईच लंग। जैसे ट्रैकिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो दो ब्रोंकाई या ब्रोंकस, तो वो दोनों जो है अपने करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लंग्स में एंटर करेंगे। द ब्रोंकाई डिवाइड्स टू फॉर्म द ब्रोंक्यूल। जब ब्रोंकाई डिवाइड करेगा तो ब्रोंक्यूल बनाएगा। ईच bronchiole is further divided into a number of small ducts called the alveolar duct। तो एल्वियोलर डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्वियोलर डक्ट जो होगा उससे ढेर सारी एल्वियोलाई, छोटी छोटी पाउच लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, उनको एल्वियोलाई बोलते हैं। ईच एल्वियोलर डक्ट swells up into the thin walled air sacs called the alveolus, and group of alveoli are called the infundibulum, and thus each infundibulum looks like a bunch of grapes। तो एक अंगूर के गुच्छे की तरह जो है ये दिखाई देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ब्रोंकियोल है, फिर ये एल्वियोलर डक्ट है। एल्वियोलर डक्ट जो होगा वो ढेर सारी एल्वियोलाई में ओपन होगा और एल्वियोलाई की जो कलेक्शन होगा वो उसको हम इनफंडिबुलम बोलेंगे। तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह दिखता है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखता है। यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड के बीच में और लंग्स के बीच में। The bronchi, bronchioles and the alveolus comprise द लंग्स। तो इन्हीं से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई से मिलकर ही हमारा लंग्स बना हुआ होता है, जो कि एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है। देयर आर टू लंग्स कवर्ड बाय द डबल लेयर प्ल्यूरा। जो हमारे लंग्स होते हैं वो आउटर कवरिंग होती है, उसको हम प्ल्यूरा बोलते हैं या प्ल्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बिटवीन द प्ल्यूरल मेम्ब्रेन is filled with the pleural fluid which reduces the friction of the lung surface। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो है प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बारे में डिटेल जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।